अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हज का और कुर्बानी का महीना चल रहा है, तो इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं उसके बारे में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और दूसरा, ये कुर्बानी और ज़िलहिज्जा का महीना है, ये इबादत का और मुसलमानों की इबादत, टॉप की इबादत के ये दिन हैं। एक तो इबादत हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, और दूसरा जो सबसे इसकी बड़ी इबादत इस महीने की है वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करना है। तो इस सिलसिले में जो अहादीस मुबारक हैं इंशाअल्लाह हम उसका मुतालिया करते हैं। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चंद बकरियां बतौर कुर्बानी बैतुल्लाह भिजवाईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कलादा, हार वगैरह पहनाए। इसी तरह सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से कुर्बानी के रोज़ एक गाय ज़िबा की। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौका पर अपनी अज़वाज मुतहरात की तरफ से एक गाय ज़िबा की। सुभान अल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के ऊँटों के कलादे यानी हार खुद अपने हाथों से बटे, फिर आपने इन्हें कलादे पहनाए, उनका शार किया और उन्हें कुर्बानी के लिए बेचा, और जो चीज़ आपके लिए हलाल की गई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम नहीं हुई थी। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है, हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने उनके कलादे यानी हार वगैरह जो इनका जिक्र पहले भी आया है ऊन से तैयार किए जो कि मेरे पास मौजूद थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मेरे वालिद के साथ बैतुल्लाह रवाना किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुर्बानी का ऊँट हाँकते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया, ये तो कुर्बानी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया, ये तो कुर्बानी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी या तीसरी बार फरमाया, तुझ पर अफसोस हो, इस पर सवार हो जा। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, अबू ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना उनसे कुर्बानी के ऊँट पर सवारी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जब तू इस पर सवारी करने पर मजबूर हो जाए तो फिर सवारी मिलने तक भले तरीके से इस पर सवारी कर। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के साथ कुर्बानी के 16 ऊँट बेचे और इस पर अमीर मुकर्रर किया, तो उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर इनमें से कोई चलने से आजज़ आ जाए तो फिर मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे नहर कर देना और इसके कलादे यानी हार के जूते इसके खून में रंग कर इसके पहलू पर निशान लगा देना, और इसमें से तुम और तुम्हारे साथी ना खाएं।
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے بطور قربانی نحر کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے پاس ہے جو اپنی قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے کھڑا کرو اور اس کی ٹانگ کو باندھو، پھر نحر کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کی لگاموں، چمڑوں اور پالانوں کو صدقہ کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ فرمایا، ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنے قربانی کے اونٹوں کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھایا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رخصت دی، اجازت دی، تو فرمایا، کھاؤ اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لائے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قربانی کے جانور بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، جس کی ناک میں چاندی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سونے کا ایک کڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مشرکین کو غصہ دلانا چاہتے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ہم نے جو قربانی کا مہینہ ہے اور جن کو بھی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو وہ قربانی کریں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے قربانی کا حکم دیا ہے اس طریقے سے قربانی کریں اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویلاگ میں، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔